ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत के एक्सपोर्ट पर उल्टा असर पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। छोटी अवधि के लिए सही, इकॉनमी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, इसकी आशंका से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब क्या हम यूएस के सामने घुटने टेक दें, ट्रंप की शर्तों पर ट्रेड डील कर लें, कुछ वैसा ही जैसा कि दूसरे देश करके अब पछता रहे हैं? क्या हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है? क्या हम इस हालात से निपटने के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा सकते जो हमें भविष्य में ऐसे ट्रंप टैरिफ से निपटने की ताकत दे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय हम अपने एक्सपोर्ट को अलग अलग देशों की तरफ बढ़ाएं? जिस रिफॉर्म की बात अब तक हम करते आए हैं उसको जल्द से जल्द जमीन पर लागू करें। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ विशेष मेहमान, इकोनॉमिस्ट हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं साकेत मिश्रा साहब, फियो जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके डीजी और सीईओ हैं अजय सहाय साहब, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब हैं और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में साकेत मिश्रा साहब आपसे ही करूं कि ट्रंप का टैरिफ लग गया, 50% कर दिया गया है। जाहिर तौर पे ये अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जिस तरीके का हाहाकार मचा है, क्या हालात वाकई उतने ख़राब हैं? क्या हम इसको एक चुनौती के तौर पर देख करके अपने आप को किसी एक बड़े ऊंचे कदम की तरफ नहीं बढ़ सकते? लक्ष्मण जी नमस्कार। हाहाकार तो मैं नहीं कहूँगा ज़रूरत है, परंतु गंभीर समस्या है ये ज़रूर कहूँगा, और इससे हमारे कुछ सेक्टर्स को मुश्किल होगी ये भी मैं कहूँगा। हो सकता है अगर हम लोग सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो इसकी वजह से हम लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था में और कई सेक्टरों में सुधार ला सकते हैं। कई मार्केट्स जिनकी तरफ हम लोग ने शायद देखा नहीं क्योंकि हम लोग को अमेरिका ही मिल रहा था, उनकी तरफ हम देख सकते हैं। कई नई चीज़ों में हम लोग घुस सकते हैं, जैसे चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या जेनेरिक दवाएं हों, उनको हम लोग और डीपली जा सकते हैं। तो इसलिए गंभीर है, हमें जिन लोगों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है उन लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, पर साथ साथ ये एक ऐसा मौका मैं ज़रूर कहूँगा जहाँ पे हम लोग को गंभीर समस्या का गंभीर समाधान निकालने के लिए कार्य करने की हमारे देश में क्षमता तो है ही, पर हमें अवसर को पकड़ने की ज़रूरत है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर यह ज़रूर है कि ये मौका है जबकि पूरे देश को जो हम लोग राजनीतिक चिक में पड़े रहते हैं उसको छोड़ करके थोड़ी बड़ी पिक्चर को लेकर के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि कोविड ने हम लोग को सिखाया कि भारत विश्व के लिए नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। अमेरिका आप अगर देखें तो हाई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके अपने लिए करता है। ये एक चांस है भारत के लिए कि भारत कई अनेकों जगहों पे दिखा सकता है कि हम विश्व के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, और जिससे कि हमारे स्वदेश में भी नौकरियां बनेंगी और आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा। तो ये एक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा कि दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कई कदम सरकार सोच के रखती है, या फिर व्यक्तिगत लाइफ में भी हम लोग कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, लेकिन नहीं कर रहे होते हैं। अचानक से जब कोई समस्या आती है तो फिर सारे एक्टिव हो जाते हैं, अच्छा ऐसा सोचा था उसको आज कर ही लेते हैं, अब समय बहुत देर हो रहा है। तो अजय सहाय साहब, ये अब समय आ गया है कि जिन जिन चीज़ों की मांग बहुत समय से इंडस्ट्री कर रही थी, या फिर कहें कि जो सरकार के विचाराधीन था, अब उस तरह की चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जाए ताकि इसके जरिए हम एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें एक्सपोर्टर्स के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस जो भी टैरिफ वॉर है उसका ज़्यादा असर उन कंपनीज पे पड़ा है, जो उन सेक्टर्स पे पड़ा है जो यूएस में ज़्यादा एक्सपोज हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एक सिल्वर लाइनिंग इस पूरी कंट्रोवर्सी में है कि हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमें प्रोडक्ट लेवल पे भी डाइवर्सिफाई करना है, हमें कंपनी लेवल पे भी डाइवर्सिफाई करना है। और ज़्यादा हिट हमें उस सेक्टर में हो रहा है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड सेगमेंट में नहीं हैं, जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी की बात है शायद उतना हिट ना हो। तो दोनों लेसन इससे मिल रहे हैं हमें। एक तो हमें
डाइवर्सिफाई करना होगा, कंपनी लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे नई मार्केट में जाना होगा, नई मार्केट में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है मार्केट एक्सेस के लिए वो मिलना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमें अपना फर्दर वैल्यू एडेड सेगमेंट में भी जाना पड़ेगा। तो जहां तक है, ये मानते हैं कि बहुत ये एक गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर को मदद करेगी, और जो भी रोजगार का कोई भी अवसर है उसको सरकार ये चाहेगी कि वो रोजगार बने रहें। और हम लोग की जो मीटिंग हुई वो काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई है, लेकिन मेरे को लगता है इंडस्ट्री को वर्क करना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट भी वर्क करेगी। जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो रिफॉर्म्स भी हमें थोड़े देखने पड़ेंगे। अच्छा, सरकार ने बात की है जीएसटी फ्रंट पे काफ़ी रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर का इन्वर्टेड ड्यूटी का बड़ा इशू सेटल होने वाला है। कुछ टफ डिसीजन शायद लेबर के ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके लेनी पड़ेगी, जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी होगी। और शायद जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसको भी हमें काफी अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इंडिया में एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो ना खाली हमारे लिए ट्रेड के लिए बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो एक अच्छा हमें मौका भी मैं कहूँगा इसको है, जो समस्या बहुत बड़ी है पर समस्या में जो मौका मिल रहा है उसको भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सबको मिल के इस तरह का इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कि हमारी डिपेंडेंस किसी भी एक सोर्स में, चाहे यहाँ ही एक्सपोर्ट्स के लिए हो या इंपोर्ट्स के लिए हो, वो दोनों नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूं अजय साया साहब कि दो चीज़ें हैं। एक, लॉन्ग टर्म में या फिर मीडियम टर्म में सरकार कदम उठाएगी जिसका असर 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद पड़ेगा। चाहे मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का रातों रात तो हो नहीं सकता है, चाहे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों के साथ करने जा रहे हैं उनके साथ रातों रात हो नहीं सकता है, टाइम लगेगा। लेकिन इमीडिएट जो असर पड़ रहा है उसको दूर करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? इसमें दो एक पहलू है। एक पहलू है कि अगर हमें यूएस मार्केट रिटेन करना है, बिकॉज मार्केट रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट रिटेन करने के लिए शायद इंडस्ट्री खुद में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारा जो ड्यूटी डिफरेंशियल हो रहा है हमारे कॉम्पिटिंग कंट्री से 30 से 35% हो रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट को जरूर हेल्प की ओर देखना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर ये हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और शायद जितना मनी इन्वॉल्व है उसको हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री इस कारण जो है वो इंडस्ट्री रेड में ना जाए। इंडस्ट्री को सपोर्ट देना पड़ेगा, उनकी जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी है वो बढ़ा के रखनी पड़ेगी, उनके ऊपर जो लोन है अगर उसको मॉरेटोरियम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे देखना पड़ेगा, जैसे वो इंडस्ट्री एनपीए ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अब ये भी आ रहा है कि अगर कैश फ्लो कम हो रहा है तो इंडस्ट्री एनपीए की ओर जाए। उससे बड़ा सवाल हो रहा है कि अगर ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और कैश फ्लो कम हो रहा है, वर्कर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इन तीनों जो बातें हैं उन पे ऊपर हम लोग की चर्चा हुई है, और सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या वो सपोर्ट आएगा, कितना आएगा, वो टाइम बताएगा। बट हमें लेबर फ्रंट पे बहुत ज्यादा सरकार ने आश्वासन दिया है कि इंडस्ट्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि लेबर की उनको छटनी करने की जरूरत होगी। सरकार उसमें पूरा सहयोग देगी। सरकार ने कोविड टाइम में भी सपोर्ट दिया था, और इस जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसमें सरकार अपना पूरा सपोर्ट देगी। हमें लगता है कुछ आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होंगे, और जो अभी हम बात कर रहे हैं शायद उस बात में हम वो पॉजिटिविटी भी देखें जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए आएगी। ना खाली यूएस के एक्सपोर्ट के लिए, कुछ ऐसे भी अनाउंसमेंट होंगे जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव करने के लिए जल्दी अनाउंस किए जाएंगे।